पीएम मोदी 2 दिनों के सऊदी अरब के दौरे पर आज जेदा जा रहे हैं और पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर जेदा जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और इन संबंधों को एक नई उड़ान, नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण। पीएम मोदी सऊदी अरब की ये उनकी तीसरी यात्रा होगी, लेकिन उनका जेदा का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले 2016 और 2019 में भी पीएम सऊदी अरब गए थे। उनका दौरा था, तब रियाद गए थे। और पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम होने वाला है। ये रक्षा, ऊर्जा और निवेश से जुड़े हुए कई मसलों पर बातचीत करेंगे। सऊदी अरब से रिश्तों को लेकर पीएम मोदी ने अरब न्यूज से बातचीत भी की है। इस दौरान पीएम ने कहा कि सऊदी अरब के एक मूल्यवान साझेदारों में से एक है। सऊदी अरब से द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार हुआ है। साथ ही पीएम ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच में दोनों देशों के बीच में व्यापार आगे बढ़ा है। तो पीएम मोदी ने कहा कि सऊदी अरब से द्विपक्षीय संबंधों में काफी विस्तार हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण हमारा साझेदार है। साथ ही कहा कि हमारी साझेदारी में असीमित क्षमता है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पारंपरिक नृत्य भी तैयार किया गया है। कुछ इस अंदाज में पीएम का स्वागत भी होगा, लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच में हमारा व्यापार बढ़ा है और ये और बढ़े, इस पर होगी बातचीत। पीएम मोदी के जेदा दौरे में सऊदी अरब के साथ साथ कई अहम करार होने की उम्मीद है और यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है बता रहे हैं सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान। Honorable Prime Minister is coming tomorrow to Jeddah. His previous 2 visits have been to Riyadh, so it would be his first visit to Jeddah, and Jeddah has a very special significance between the connectivity between India and Saudi Arabia. All kind of talks are going to happen and all issues are going to be discussed. As you know, there is a strategic partnership council between India and Saudi Arabia. So both the leaders, Honorable Prime Minister and the Crown Prince, His Royal Highness Crown Prince, are going to chair the leaders meeting of the Strategic Partnership Council. A large number of MOUs are अब ये तस्वीरें भी सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा साल 2016 और 19 में गए थे और जब साल 2016 में गए थे लगभग 34 सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है भारतीय पीएम को ही गया था और उसके बाद वैसे भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्योंकि जो हमारा व्यापार है वो बढ़ रहा है, चाहे आयात हो या निर्यात हो। और अब प्रधानमंत्री मोदी जेदा के लिए रवाना होते हुए, भारतीय विशेष विमान से पीएम मोदी रवाना होते हुए, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस दौरे में कौन कौन से महत्वपूर्ण एमओयू होने वाले हैं? भारत और सऊदी अरेबिया के बीच जो संबंध है वो निरंतर पिछले 11 वर्षों में और मजबूत हुए हैं और प्रगाढ़ हुए हैं और गहराते गए हैं। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बार सुरक्षा, सामरिक दृष्टि से इस संबंध को देखें तो पूरे रेड सी कॉरिडोर में कैसे सुरक्षा बढ़ाई जाए, मैरिटाइम सिक्योरिटी में भारत और सऊदी अरेबिया क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। फिर आपको याद है राजीव, जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की G20 प्रेसिडेंसी में वो सामने आया था और ये बिल्कुल एक गेम चेंजिंग व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से और संपर्क बढ़ाने की दृष्टि से एक कॉरिडोर है जो भारत को UAE, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इजराइल, हाइफा से फिर यूरोप और यूरोप से अमेरिका को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। इसमें भारत, UAE, सऊदी अरेबिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। फिर सऊदी अरेबिया करीब $100 बिलियन भारत में निवेश जो करने की बात कर रहा है, उसको गति कैसे दी जाए। करीब 27 लाख भारतीय सऊदी अरेबिया में रहते हैं, करीब 15 लाख भारतीय हर वर्ष उम्रा के लिए जाते हैं, उनकी सुविधाएं कैसे बढ़े, हज में ज्यादा से ज्यादा भारतीय मुसलमान कैसे जा सके, उनकी सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए। ये बहुत से बिल्कुल बहुत सारे पहलू हैं। फिर अमेरिकी टैरिफ है। साल 2022 में भी इंडिया और सऊदी अरब के बीच में बहुत महत्वपूर्ण करार हुए थे, खासतौर पर टैरिफ को लेकर, फिर अपनी ही करेंसी में व्यापार को लेकर। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये भी है कि पीएम रियाद नहीं जा रहे हैं, जेदा जा रहे हैं। इसके भी मायने समझाएं कि जेदा को चुना गया, कोई विशेष कारण? देखिए, जो भारतीय समुदाय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की। जो भारतीय समुदाय है उनकी भूमिका, निवेश करना जेद्दा में और जो जिस तरह से निवेश भारत वहां बढ़ा रहा है और वो जो भारत में बढ़ा रहे हैं,
उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तरह से देखा जाए तो एक नया शहर, एक नई भूमिका में सऊदी अरेबिया अब उभरना चाहता है। और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जब से वो सत्ता में संभाल रहे हैं एक तरह से पूरी तरह से सऊदी अरेबिया में, तो पूरा का पूरा प्रयास सऊदी अरेबिया का ये है कि वो निवेश की दृष्टि से पूरे मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। इसीलिए बहुत से आमूलचूल परिवर्तन वो वहां कर रहे हैं। अब से करीब 2.5 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे, और उसमें जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध है भारत और सऊदी अरेबिया के, और 21वीं सदी में कैसे उसे अगले स्तर पर ले जाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री का बल रहेगा। गौरव, एक और पहलू पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वैसे भी। तो कोई भी अन्य देश भारत के जो भी हमारे आंतरिक विषय उन पर न बोलते हैं, न भारत को वो पसंद भी है, लेकिन वक्त को लेकर भारत में एक तरह के अभी समय काफी विवाद चल रहा है, और इस बीच में पीएम मोदी का दौरा, क्या इसका उल्लेख या जिक्र हो सकता है? देखिए, भारत हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करता है। भारत में जो राजनीति इसको लेकर हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन कौन नहीं चाहेगा कि मुस्लिम समाज में भी, और यही बात भारत न केवल अपने देश में राजनीतिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर दुनिया को ये समझा रहा है कि वक्फ की जो भूमि है, अगर उस भूमि का लाभ मुस्लिम समाज के ही लोगों के लिए किया जाए तो इसमें गलत क्या है। और तथ्यों के आधार पर जब बात होगी कि उस भूमि का दुरुपयोग हो रहा है, उस भूमि से केवल कुछ लोगों का लाभ हो रहा है और अधिक लोगों का नहीं, जब यही तथ्य भारत विश्व पटल पर रखता है तो दुनिया भी भारत को के इस पक्ष को समझती है। भारतीय समुदाय के जिन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे, उनसे भी इस पर चर्चा होगी, और इसीलिए राजनीति से इतर कूटनीति की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। गौरव, थैंक यू सो मच।